और मेरे भाई लोग क्या हो गया यार, आजकल रिकॉइल प्रॉब्लम की वजह से बड़े टेंशन में लग रहे हो। नहीं 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 यार, रॉथेस्ट की पब्लिक को ना टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, क्योंकि यार यहाँ पर मैं आपके लिए बैठा हूँ और मेरे को ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता रहती है। तो देखो गाइस यार, आपकी ऑटो गन्स ना बहुत ही ज्यादा रिकॉइल करती है, मेरे को पता है। जैसे कि MP40, UMP और MP5 तो भाई इतना गंदा रिकॉइल करती है जिसकी वजह से आधी गोलियां बंदों के आसपास से निकल जाती है और आधी गोलियां बंदों के बॉडी पे लग जाती है। मतलब इतनी गंदी रिकॉइल करती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ वन टेप वाली गन तो भाई पूछो ही मत, और उसमें भी हमारी सबसे चहीती डेजर्ट ईगल और M87 तो कभी कभार इतना गंदा रिकॉइल कर जाती कि यार वन टेप हेडशॉट तो भाई छोड़ो, हेडशॉट तो दूर की बात है यार, बॉडी भी ठीक से नहीं लग पाते। कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी रिकॉइल की प्रॉब्लम तो एकदम जड़ से खत्म हो ही जाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी गन में से निकली हुई हर पहली गोली, जी अगर यार हर पहली गोली सामने वाले बंदे के मुंह पे जाके चुम्मा लेके आएगी। तो ऐसे ही अपनी गोलियों को बंदों से प्यार करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो थोड़े से फनी अंदाज में लेके आता रहता हूँ। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि जॉयस्टिक वाले बाबू। जी हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, डीजे वाले बाबू का आजकल जमाना गया यार। मैं आपको बताऊंगा जॉयस्टिक वाले बाबू की कहानी। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि यार जॉयस्टिक को टच करने से ना आपका एम जो है वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जैसे मैं जॉयस्टिक को टच करता हूँ या फिर उसको इधर उधर घुमाता हूँ तो वैसे उसी की वजह से मेरा कैरेक्टर भी मूवमेंट में रहता है और भाई सब मेरा जो एम है वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। तो सोच लो यार, फायर करने से पहले अगर एम बड़ा हो जाएगा तो फायर करने के बाद तो भाई गोलियां कहाँ कहाँ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो आपको जॉयस्टिक को टच नहीं करना है। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच ना करो, आप कर सकते हो यार, पीक लेने के लिए कभी कभार जॉयस्टिक को टच कर सकते हो, लेकिन जस्ट फायर बटन को ड्रैग देते टाइम या फिर रोटेशन ड्रैग लेते टाइम आपको जॉयस्टिक को टच नहीं करना है। और खास करके कुछ इस प्रकार की हरकतें भाई साहब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने लिटरली बहुत से बंदों को देखा है, मतलब जॉयस्टिक को पकड़ के रखने की ना उनकी आदत सी बन चुकी है, और ये आदत कैसे लगी वो भी मेरे को पता है। बहुत से बंदों ने ऐसा बोला है अपने वीडियो के अंदर कि आपको अपनी जॉयस्टिक को खींच के रखना है जिससे आपके वन टेप हेडशॉट ज्यादा लगेंगे। वाह भाई वाह, मतलब मजा आ गया भाई। भगवान। खैर छोड़ो, इनका तो चलता रहेगा। मैं आपको सिंपल सा सजेशन दे देता हूँ, जॉयस्टिक वाले बाबू जॉयस्टिक की बजाना बंद करो, ठीक है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि है 1x1 फॉर वन टेप गन्स। जी गाइस यार, ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार बहुत से बंदों की आदत रहती है, फिर चाहे उनके पास वन टेप वाली कोई भी गन क्यों ना हो, डेजर्ट ईगल, M87, M10, 14, लेकिन उनको चलानी एक से ज्यादा गोली ही है और फिर बोलते हैं भाई साहब मेरे से वन टेप नहीं लगते, मेरी गन ज्यादा रिकॉल हो जाती है। तो मेरे भाई लोग ऐसा होना ही है। अगर मान लीजिए आप एम प्लेसमेंट भी कर रहे हो प्रॉपर जगह पर, अगर आप रोटेशन ड्रैग भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा गोली चला रहे हो किसी भी वन टेप वाली गन के अंदर, तो आपके वन टेप हेडशॉट नहीं लगेंगे, आपकी गन बहुत ही ज्यादा रिकॉइल करेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप वन टेप हेडशॉट लगाने का ट्राई ही नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ड्रैग हेडशॉट लगाने का ट्राई कर रहे हो। देखो यार, ड्रैग हेडशॉट और वन टेप हेडशॉट में जमीन आसमान का फर्क है। ड्रैग उसको बोलते हैं जो कि फायर बटन को ड्रैग करते रहना है, जिसमें आपको फायर बटन को छोड़ना नहीं है। वन टेप उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ आपको एक ही गोली चलानी है, उसके बाद फायर बटन को छोड़ देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वन टेप वाली गन के अंदर एक ही गोली चलाओगे तो सिंपल सी बात है, गन रिकॉइल नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि आप एक ही गोली चला रहे हो और एक ही गोली चलाने के बाद अगर बंदे को हेड लग जाते हैं तो सिंपल सी बात है बंदा उधर ही ढेर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक गोली चलाने पर उसको हेड नहीं लगा तो आपको उसके सामने पपेट बन के खड़ा नहीं रहना है, उसके सामने जिगजैग मूवमेंट देनी है ताकि वो आपको वन टेप शॉट ना लगा पाए। उसके बजाय आप ग्लोवल भी डाल सकते हो, आप कवर के लिए भी निकल सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आप डिफेंड में ट्रैक कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही गोली चलानी है। एक गोली चलाने से आपकी गन भी रिकॉइल नहीं होगी और आपके वन टेप हेडशॉट लगने की चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टिप की, जो कि है 10 या 15 बस फॉर ऑटो गन्स। एक सेकंड, क्या ये कोई गाने जैसा लग रहा है क्या? 10 या 15 बस फॉर ऑटो गन्स, आहा क्या गाना है। खैर छोड़ो गाइस यार, गाना बजाना तो चलता रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ इस टिप के अंदर आपको क्या करना है। तो देखो गाइस यार, अगर आप किसी भी ऑटो गन के अंदर रिकॉइल हैंडल करना चाहते हो, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर MP40 चलाकर दिखा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पूरी मैगजीन कभी भी खाली नहीं करनी है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है MP40 लेवल 3 मैगजीन के अंदर ज्यादातर 28 गोली आ सकती है, तो ये 28 गोली आपको एक ही बार में नहीं उड़ा देनी, आपको 2 गैप्स लेने हैं, यानी कि 10 से 15 गोली पहले चलानी है, उसके बाद आपको 10 से 15 गोली एक और बार चला देनी, ठीक है। ऐसा करने से एक तो आपकी गन बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं करेगी, दूसरी बात आपके हेड लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखो यार, ये तो मैंने बात कर दी MP40 की। अगर आपके पास कोई भी ऑटो गन हो तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपको लगे कि आपका एम जो है वो बड़ा होने का स्टार्ट हो गया है, ठीक उसी टाइम पे आपको अपने फायर बटन से हाथ हटा देना है, ठीक है।
तो बेसिकली जब भी आपको लगे कि आपकी कोई भी गन रिकॉइल होना स्टार्ट हो गई है, ठीक उसी टाइम पे आपको फायर करना बंद कर देना है। तो कैसे अभी बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि एमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो देखो मेरे भाई लोग, सिंपल सी बात है, अगर आप एम को सही जगह पर हर बार सेट करते हो, उससे आपके हेड बहुत ही जल्दी से लग जाएंगे। अगर हेड जल्दी से लगेगी तो आपको कम गोलियां चलानी पड़ेगी, अगर कम गोलियां चलानी पड़ेगी तो यार रिकॉइल की तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो सिंपल सी बात है, आपको एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर रखना है और फिर आपको हर बार रोटेशन ब्रेक टेक्निक को यूज करना है, जिससे आपकी ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टेप हेडशॉट कम से कम अटेम्प्ट के अंदर लग जाएगी और इवेंचुअली आपकी रिकॉइल की प्रॉब्लम भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे यही सारी बेस्ट टिप्स जो कि मैंने आपको बतानी थी रिकॉइल हैंडल करने के लिए। तो बस कैसे यही था हमारा वीडियो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो कर दो, लेकिन रॉथेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉथेस्ट।